नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि फ़्रांस का एक बहुत बड़ा हिस्सा दंगों की आग में जल रहा है। फ़्रांस की हुकूमत ने इस मौजूदा सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान और तुर्की समेत कई अरब ममालिक के इनलीगल माइग्रेंट के वीज़ाज़ बैन कर दिए हैं। लेकिन सामने एक बड़ी खबर आई है। अभी तो हम देखिए बात कर रहे थे किसकी, बात करते करते हम थके नहीं थे। अभी इसी तरह का सलूक जारी रहेगा और इसके ऊपर जो तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, उन्होंने भी कोई ट्वीट्स वगैरह किए और मुल्क में होगी। पाकिस्तानियों की तो बहुत बड़ी तादाद मौजूद है वहाँ पे। पाकिस्तानी, इंडियंस, अरब, अफ्रीकी, मुस्लिम ममालिक के लोग बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे मौजूद हैं। फ्रांस ने भारत के साथ दोस्ती निभाते हुए कहा है कि इंडियन मुस्लिम वहां पर जा सकते हैं और उन्हें वहां पर जाकर रहने की इजाज़त भी है। साथ ही साथ फ्रांस की हुकूमत ने ये भी कहा कि जो इंडियन स्टूडेंट इस वक्त फ्रांस में मौजूद हैं, उन पर मौजूदा सूरत हाल का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका के बाद फ्रांस में भी अपनी छाप छोड़ने वाले हैं, क्योंकि मोदी जी के 14 जुलाई को होने वाले दौरे की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब जिहादियों को एक एक करके फ्रांस से निकाला जा रहा है। क्या है पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। तनवीर, क्या कहेंगे इस वक्त फ्रांस की जो मौजूदा सूरत हाल है? उन्होंने जो है तुर्की, पाकिस्तान समेत कई अरब ममालिक के जो मुसलमान हैं उनके वीज़ाज़ बैन कर दिए हैं। लेकिन ख़ास कर अगर हम बात करें इंडियन मुस्लिम की, तो उन्होंने कहा है कि वो वहाँ पर जा भी सकते हैं और वहाँ पर जाकर रह भी सकते हैं। देखें, वो उधर रिसेंटली वो जो थाने में वो एक नौजवान को तशद्दुद करके मारा गया है, और वो एक सिविलाइज कंट्री है कि उधर एहतजाज का हक़ है कि वो इतनी करते हैं, यानी कि लोगों की हर बंदे के हुकूक हैं, उस वजह से हो रहे हैं। लेकिन उसकी वजह से कुछ लोगों के, कुछ मुल्कों की होती होंगी जो अब अनलीगल गए हैं, पाकिस्तानी हो या तुर्की, क्योंकि हम हैं वीक मुल्क हैं, यहाँ से लोग अनलीगल रोज़ी के सिलसिले में जाते हैं, तो वो उन्हों की कोई एजेंसियों को कोई इशू होगा और उन्होंने इस पर इसलिए पाबंदी लगाई होगी। और अदरवाइज़ फ्रांस में लीगली पाकिस्तान भी पढ़ने जाते हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी भी हैं, मेरे ख्याल में उन पर तो कोई इसका इशू नहीं है। अच्छा, आपको पता है कि वहाँ पर जो इंडियन स्टूडेंट मौजूद हैं, उन्होंने कहा है कि उनका इस पूरे सूरत हाल से उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। फ्रांस ने इंडिया के साथ अपनी दोस्ती निभाते हुए ये बात की है। देखिए, इंडिया वो स्टूडेंट का तो मे भी आपका सवाल है जो अनलीगल हैं, जो पाकिस्तान के स्टूडेंट हैं उन पर भी फ़र्क पड़ा होगा। लेकिन अगर इस चीज़ से हट के भी आप इंडिया को देखते हैं तो इख्तलाफ अपनी जगह, वो एक ये है कि आप कोई भी मुल्क है, इंडिया कोई दुनिया को प्यारा नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट होते हैं मुल्कों के आपस में। अब फ्रांस के इंडिया के साथ इंटरेस्ट हैं, वो उधर से वो जंगी सामान भी, तैयारे वगैरह भी ख़रीदता है, कोई और अदर चीज़ें भी ख़रीदता होगा, आपस में मैशियत का कंटेक्ट होता है, इसलिए वो मुल्क एक दूसरे को फेवर करते हैं। मेरे ख्याल में यही रीज़न होगी। अदरवाइज़ जो कंट्रीज़ होते हैं रिलेशन, वो ये नहीं होता कि इंडिया उनको बहुत प्यारा है या पाकिस्तान नहीं प्यारा, ये इकानमी पे डिपेंड करता है, तजारत पे डिपेंड करता है। इंडिया इस वक्त दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी के लिहाज से मुल्क भी है और इकानमी भी बिग इकानमी है, तीसरी, चौथी, पाँचवीं बड़ी इकानमी है, और लोगों का उधर तजारत ज़्यादा है, इसलिए उधर वो इतना जितना पाकिस्तान पे प्रेशर रखते हैं, इंडिया पे उतना प्रेशर नहीं रख सकते। लेकिन सर, एक बात हमें माननी पड़ेगी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो रिस्पेक्ट, जो डिग्निटी इंडिया को मिलती है, उस तरह से पाकिस्तान और दूसरे ममालिक में रहने वाले मुसलमानों को नहीं मिलती। अब आप देखें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगर कहीं पर चले जाएं तो किस तरह से लोग झुक झुक के उनका पाँव छूकर उनका इस्तकबाल करते हैं। देखिए, आप भी पाकिस्तानी, मैं भी पाकिस्तानी, लेकिन इसका आप ना वो देखें, ये वो मोदी का यहाँ इसमें ये कंट्री वाइज होते हैं रिलेशन, और हम माशी लिहाज से इतने कमज़ोर हैं। देखें, हम कुछ कोल उठा के भाग रहे हैं, 1 बिलियन किसी से 2 मिलियन, IMF से 3 बिलियन डॉलर के लिए, तो वो जो आपको पता है बकारियों की तो घर में नहीं इज्जत होती, तो बाहर क्या है, ये वजह। और इंडिया का जो आपको माननी पड़ेगी एक चीज़, माशी लिहाज से इस वक्त वो स्ट्रांग है, लेकिन अगर सपोर्ट करनी है तो आप टोटली सपोर्ट करें उसको, पीछे बाकी रिलेशन ख़त्म कर दें। अगर आप चाहते हैं कि रिलेशन भी रखें और सपोर्ट भी करें, वो भी आपकी पॉलिसी कामयाब नहीं होती। इंटरनेशनल रिसेंटली आप जो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल साहब ने जो विज़िट किया था, उस पर आप उनके कमेंट्स देख लें जो उनके फॉरेन विजिट थे। वो अभी हम एक वर्चुअल मीटिंग हुई है हमारे प्राइम मिनिस्टर की, SCO की, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ। वहाँ पे भी हमने कश्मीर के मुद्दे के अलावा कोई दूसरी बात नहीं की, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हमें दहशतगर्द मुल्क कहकर आराम से साइड पे हो गए, किसी ने कोई बात नहीं की। SCO में जितनी मीटिंग में लोग मौजूद थे, सब के सब उस पर खामोश थे। पर्पज़ क्या था? पहले तो एजेंडा क्लियर होना चाहिए, हम कर किस लिए मीटिंग रहे हैं।
ठीक है। वो जो एजेंडा था वो डेवलपमेंट पे था, ट्रेड पे था, यूनिटी पे था, एससीओ की मीटिंग का एजेंडा, जिस पर बात ही नहीं की गई, ना पाकिस्तान ने की ना इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने की। पहले तो वो सिचुएशन बैक एंड डिप्लोमेसी जो होती है ना, वो चीज़ होती है, बैकडोर डिप्लोमेसी। यहाँ कौन करता है? ठीक है, जो कर रहे हैं फिर उनकी वो रिलेशन से ही नहीं है। जब तक बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं होती तब तक मीटिंग ही नहीं कॉल होती। जब हुई है तो कुछ ना कुछ उस पर पॉजिटिव एज जाना चाहिए। ये नहीं हो कि बैड लक हुआ तो आप दोनों साइड ख़त्म कर देने। तो स्टार्ट ही हुआ था कुछ दिन पहले जो हुआ, एक विजिट अमेरिका का इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने किया और उसकी धूम मच गई और उस पर हमने बहुत से प्रोग्राम्स किए, क्योंकि उसमें एग्रीमेंट्स ही इतने ज़्यादा हुए, उसमें बहुत सारी डेवलपमेंट्स ही इतनी ज़्यादा हुई कि हमें उसके ऊपर इतने ही प्रोग्राम करने पड़े। लेकिन अभी तो उसी की धूम मची हुई थी कि एक और विज़िट भी आ गया, और वो है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अब विज़िट करने जा रहे हैं फ्रांस का। पेरिस पहुंचेंगे वो 13 जुलाई को, इसी मंथ में, क्योंकि 14 जुलाई जो कि नेशनल डे है फ्रांस का, उस पे उनको गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर रखा गया है। यानी पीएम मोदी गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे फ्रांस के नेशनल डे पे। इसको कहा जाता है बास्टील। अब इसको आप बास्टील कह सकते हैं, बेस्टील कह सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्रेंच इसका प्रोनाउंसिएशन पूछेंगे तो वो है बेस्टिलिए, उसको बोलते हैं बास्टिलिए। तो ये क्या है, इस दिन की अहमियत क्या है? तो देखें, अगर आप ये कहें कि ये जो दिन है ये स्टार्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन था तो गलत नहीं होगा। और इसको ये कहा जाता है कि एक रिप्रेजेंट करता है इक्वालिटी, लिबर्टी एंड मॉडर्न डेमोक्रेटिक जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको, क्योंकि जो इससे पहले बादशाह थी वो ख़त्म होने का भी इसको ये दिन कहा जाता है। और फिर उसके बाद एक नया शुरू हुआ रेवोल्यूशन, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात की जाती है। इसका एक स्क्वायर भी है, बेस्टिल स्क्वायर वहाँ पर। तो वहाँ पर गेस्ट ऑफ ऑनर होना वैसे तो किसी भी प्राइम मिनिस्टर के उसमें ये आ सकता है, होते होंगे इसी तरीके से। लेकिन देखिए, हमने इससे पहले देखा कि इंडिया के पीएम जब अमेरिका गए हैं तो वहाँ पर उनको किस तरीके से बहुत ही ज़्यादा इज्जत मिली और बहुत ज़बरदस्त उनका वार्म वेलकम किया गया। और फिर उसके बाद जो जो कुछ होता रहा हम आपको बताते रहे। जितने अब उनको खदशा इस बात का पड़ गया है कि यहाँ पे तो बाकायदा पूरे इलाके हैं जो कि अब जिस तरह मुझे अब याद नहीं है, शायद ये एक इलाका है लंदन का, मेरे ज़हन में आ जाएगा। वो इलाका मशहूर है कि वहाँ सिर्फ पाकिस्तानी रहते हैं, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ सिर्फ हिंदुस्तानी रहते हैं। तो वहाँ पे अगर ये लोग अगर अपनी आई पे आ गए और इन्होंने यही काम शुरू कर दिया जो फ्रांस में हो रहा है, तो बरतानिया तो कहीं नहीं रहेगा। अब सूरत हाल ये है, मैं इसको क्या कहूँ, मैं इसको मकाफात अमल कहूँ। यानी फ्रांस ने 72 ममालिक को कॉलोनाइज़ किया था। जैसे एक ज़माने में ताज बरतानिया की हुकूमत आधी दुनिया पे, बल्कि आधी से ज़्यादा दुनिया पर थी और उसका सूरज कभी डूबता नहीं था, इसी तरह से फ़्रांस की हुकूमत 72 ममालिक पर थी। इतना सा मुल्क है और 72 ममालिक पे हुकूमत कर रहा था, वहाँ के लोगों को ग़ुलाम बना के रखा हुआ था। अब उन्हीं ममालिक के लोग उठ के फ्रांस आ गए। और आप ये सोच रहे होंगे कि उन्होंने आने क्यों दिया, ये भी तो एक वजह है ना कि भाई ऐसा होने क्यों दिया फ्रांस ने या इन यूरोपीय ममालिक ने। उसकी वजह है चीप लेबर। जी हाँ, इन लोगों को सस्ती लेबर मिलती थी इनकी शक्ल में, इन माइग्रेंट्स की शक्ल में, इन तारकीन वतन की शक्ल में इनको सस्ते मज़दूर मिलते थे, चीप लेबर मिल जाती थी। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक तो दुनिया में अपना नाम बनाने के लिए इनको आने दिया, फिर इनको एड भी मिल जाती थी यूएनओ से इधर उधर से कि जनाब देखिए हम इतने बड़े पैमाने पे तारकीन वतन को संभाल रहे हैं। जैसे पाकिस्तान कितने अर्से तक 40 लाख तारकीन वतन जो अफ़गानी उनको हमने पाला, आज तक पाल रहे हैं, उनके नाम पे एड लेते रहे अमेरिका से और दीगर ममालिक से, हमने ऐसा किया। तो बाकी वो भी, उनको भी पैसे आते, मुफ्त के पैसे आते, किसी को बुरे नहीं लगते। यही काम फ्रांस और बाकी मुल्क भी कर रहे थे, तो इन्होंने इनको आने दिया। अच्छा, अब हुआ क्या हुआ नाज़रीन, ये बेसिकली कुछ हद तक कसूर इनका भी है। ये जो गैर मुल्की तारकीन वतन है, इनमें से अक्सरियत वो लोग हैं जो अपने अपने ममालिक में छोटे मोटे टुच्चे काम किया करते थे, जुराइम पेशा लोग थे। ये बहुत एक बड़ी तादाद है जो जुराइम पेशा लोगों की है, जो यहाँ से भागना चाहते थे, जो कि इल्लीगल वहाँ पे जाना चाहते थे, ये कश्तियों में सवार होकर जाना चाहते थे, जो पिछले दिनों डूबी भी है कश्ती। तो इन लोगों को चूँकि इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते थे, लिहाजा इनको बहुत सस्ते दामों वहाँ पे फ्रांस में और दीगर ममालिक में नौकरी पर रख लिया जाता था। इससे उनके खर्चा पैसे बच जाते थे, उन हुकूमतों के, उनकी मईशतों के पैसे बच जाया करते थे। लिहाजा इससे थर्ड वर्ल्ड कंट्री से इंतहाई थर्ड क्लास लोगों को जब उठा के ले जाया गया वहाँ पे और ले जाया गया, तो नाजरीन सूरत हाल ये बनी कि उन्होंने वहाँ पे काम तो करना चाहते नहीं थे,
वहाँ की सोसाइटी में ब्लेंड इन तो वो हुए नहीं, उन्होंने जाके वहाँ पे यही काम किया जो वो अपने ममालिक में किया करते थे, दंगे फसाद और लूट मार। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है इस वक्त फ्रांस की और ये सूरत हाल है इस वक्त पूरे यूरोप की, जो कि तो दोस्तों, फ्रांस ने पाकिस्तान, तुर्की और अरब देशों के लोगों को वीज़ा देने से इनकार कर दिया है, जबकि भारत के लोगों को पूरी तरीक़ा से जापान ने वीज़े खोल रखे हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी जापान में दंगे हो रहे हैं उससे अब जापान पूरी तरीक़ा से परेशान हो चुका है और जम कर के कार्रवाई कर रहा है, जिससे पाकिस्तानियों की चीखें निकल गई हैं, क्योंकि पाकिस्तानी बड़ी तादाद में यूरोप में कमाने जाते हैं। यही लोग फिर यूरोप में रह रह कर दंगा करते हैं। अब इनकी आदत ऐसे नहीं जाएगी। यही कारण है कि अब फ्रांस के बाद पूरा यूरोप भी इन लोगों के पीछे पड़ चुका है। फ्रांस ने शुरुआत किया, इसके बाद यूरोप भी इन लोगों के लिए वीज़े बैन करेगा, क्योंकि जब तक ये अपनी औकात में नहीं आएंगे तब तक ये दुनिया को ऐसे ही नचाते रहेंगे। यही कारण है कि एक के बाद हो रहे एक्शन के बाद पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि एक तरफ तो फ्रांस भारत के इतने ज़्यादा करीब है कि अब पाकिस्तानियों को वीज़े ही देने बंद कर दिए हैं। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।